We're continuing chapter 7, Lord Chaitanya in 7 features. Sorry, 5 features, chapter 7 and 5 features. तो हम लोग यहाँ पहुंचे थे कि महाप्रभु का संवाद चल रहा है प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर जी के साथ, जो कि काशी में चल रहा है। और ये सब मायावादी सन्यासी हैं, उनके संग बैठे हैं महाप्रभु और उन पे कृपा करने के लिए उन्हें उपदेश दे रहे हैं। तो सबसे पहले जब प्रश्न पूछा गया मायावादी सन्यासियों द्वारा कि आप संकीर्तन क्यों करते हैं, क्यों हमसे हमारे साथ बैठ के आप अ, संभाषण नहीं करते, वेदांत नहीं पढ़ते हैं, तो उसके लिए महाप्रभु ने उत्तर दिया था कि मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझ के बोला कि आपको वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं है। इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। आप नाम मंत्र का जप करेंगे तो आप में ये आपके लिए सही रहेगा, इसी से सब प्रकाश हो जाएगा आपको। और मैंने ऐसा ही किया, महाप्रभु कहते हैं मैंने ऐसा ही किया गुरु की आज्ञा मान के। फिर फाइनली मेरे अंदर अलग अलग सिम्टम्स आने लगे, जो भाव के सिम्टम्स थे। और फिर मैंने जाके अपने श्री गुरु से ये फिर से पूछा कि मेरे अंदर ये सब चेंजेस आ रहे हैं, मैं कभी हंसता हूँ कभी रोता हूँ, आई एक्ट लाइक अ मैड पर्सन ऑल्सो समटाइम्स, इज इट नॉर्मल, हाउ इट इज। तो फिर गुरु ने बोला कि हाँ, ये यू हैव बिकम अ ट्रू डिवोटी बिकॉज यू हैव अटेन्ड द लेवल वेयर द बॉडी स्टार्ट्स टू मैनिफेस्ट वेरियस सिम्टम्स। और उसके बाद फिर जो है इस प्रकार से भक्ति के जो का उपदेश देने के बाद जब मायावादी सन्यासियों को उन्होंने शांत कर दिया और वो इस निर्णय पर बिल्कुल उनको लगा कि हाँ ये बात सही है कि संकीर्तन करना चाहिए, संकीर्तन युग धर्म में हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है कि संकीर्तन आप करते हैं, अच्छी बात है, ये तो हम समझ गए। मगर अब आप हमको ये बताइए कि वेदांत पढ़ने में क्या दिक्कत है। मतलब दोनों काम भी तो हो सकते हैं ना, कि हम संकीर्तन भी करें और वेदांत भी पढ़ें, ये भी काम हो सकते हैं, तो ज्ञान भी हो और भक्ति भी हो। ये क्वेश्चन उन्होंने पुट फॉर्थ किया। तो प्रकाशन सरस्वती सरस्वती जी का पहला प्रश्न तो था कि संकीर्तन क्यों करना चाहिए, या आप क्यों करते हैं। इसका आंसर तो उन्होंने बता दिया महाप्रभु ने कि जो ये युग धर्म है, मेरे गुरु ने मुझे ये बताया कि ये युग धर्म है और इसका मैं जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव भी किया। और उसके बाद मैंने जब अनुभव को अपने गुरु से शेयर किया तो उन्होंने सर्टिफाई भी किया कि बिल्कुल तो आप ठीक चल रहे हैं। तो इसका मतलब अब ये युग धर्म जो है, अपने पर्सनल एग्जाम्पल से भी बता दिया कि शास्त्रों में भी ये लिखा है, गुरु ने भी ये कहा, मैंने पर्सनल एग्जाम्पल से भी यही प्रूव करके दिखा दिया। इस बात से तो सब कन्विंस्ड है। मगर वेदांत पढ़ने में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आप आके संकीर्तन के साथ साथ वेदांत के ऊपर भी चर्चा करते। अब ये जो डिस्कशन होगा महाप्रभु और मायावादी सन्यासियों के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि इसके अंदर डिस्कशन महाप्रभु बोलेंगे, बताएंगे कि वेदांत पढ़ने में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेदांत जो है जो वेद के सूत्र हैं, वेदांत सूत्र है, ये तो शास्त्रों का समरी है, पूरे वेद शास्त्रों का समरी है। और अगर इन्हें किसी वैष्णव गुरु के अधीन पढ़ा जाए, क्योंकि वेदांत का असली गोल भगवान को समझना है। वेदेश्च सर्वेर अहम एवे वेद्यो, भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। तो अगर तो आप किसी भक्त के द्वारा लिखी गई टीका से वेद के जो सूत्र हैं उनको पढ़ते हैं और समझते हैं, तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है, बल्कि ये आपकी भक्ति को और सुदृढ़ ही करेगा। जो तिरस्कार जिस चीज का किया जा रहा है वो है वेद के सूत्रों को पढ़ना, मगर शंकर भाष्य के साथ। ऐसा क्यों है, इसी बात को अब महाप्रभु स्थापित करेंगे। एंड ड्यूरिंग दिस डिस्कशन महाप्रभु इज गोइंग टू एड्रेस कि शंकर भाष्य यानी कि मायावाद दर्शन में क्या त्रुटियां हैं, कैसे
ये वैष्णव सिद्धांत से डिफरेंट है? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द वैष्णव सिद्धांत एंड द शंकर सिद्धांत या शंकराचार्य जी का जो सिद्धांत है? What are the pitfalls and why a devotee should not hear and discuss the Shankar भाष्य? ये जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अब महाप्रभु उठाने वाले हैं। देखिए, महाप्रभु की लीलाएं अभी शुरू नहीं हुई हैं। आदि लीला, जब पूरा आदि लीला के चैप्टर्स कंप्लीट होने वाले होंगे, वहां पर जाके महाप्रभु के जन्म की लीला का विस्तार से वर्णन करना शुरू करेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। मगर अभी ही 7वें अध्याय में ही, जहां पे सिर्फ उन्होंने पंच तत्वों का भी एक एक चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया है, 7वें अध्याय में ही ये मायावाद का कॉन्सेप्ट क्यों ले आए? लॉजिकली अगर मैं किसी भी व्यक्ति का चरित्र सुनाने बैठूं, जैसे मैं अगर अपने बारे में बताना शुरू करूं कि मेरे लाइफ का स्केच क्या है, तो मैं क्या बोलूंगी कि अच्छा जी, मैं बचपन में मेरा बचपन यहाँ गुजरा। जब मैं 1 साल की थी तो हम यहाँ रहते थे, 2 साल की हुई तो 3 साल में ऐसा हुआ, 4 में ऐसा हुआ। जब मैं स्कूलिंग में थी, प्राइमरी सेक्शंस में थी तो मैं ऐसे थी। फिर जब सेकेंडरी 6 क्लास में मैं आई, लॉजिकल सीक्वेंस में मैं आगे बढ़ूंगी। राइट? आई विल नॉट जस्ट स्टार्ट कि कल मैंने ये खाया। आई विल नॉट स्टार्ट लाइक दैट। अगर मुझे अपने पूरे लाइफ का स्केच बताना है तो लॉजिकली क्रमशः शुरू किया जाएगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो महाप्रभु के संन्यास ले देने के बाद की एक पर्टिकुलर लीला है, जब वो काशी से गुजर रहे हैं और मायावादियों से संभाषण कर रहे हैं, उसको अभी क्यों ले आए? लॉजिकली उनको पहले तो महाप्रभु के प्राकट्य की लीला का वर्णन करना चाहिए था, फिर उनके कैसे क्यों उन्होंने संन्यास लिया उसको बताना चाहिए था, कैसे संन्यास की लीला हुई, फिर संन्यास लेने के बाद वो काशी गए, फिर जब काशी गए तो उनकी क्या वार्ता हुई, ऐसे चलना चाहिए था लॉजिकली। राइट? सो इवन बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द पेरेंट्स एंड द प्लेस where he was born and other things, he has started this topic of Mayavad। इसी से ही पता चलता है कि ये श्रील प्रभुपाद ही नहीं है, या श्रील सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ही नहीं है जो कि मायावा दर्शन के बारे में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली बोलते थे, बल्कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी, यानी कि पूर्ववर्ती आचार्य भी इस बात को बहुत ज्यादा जोर देके हमारे दिमाग में बिठा देना चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से समझ जाएं कि मायावाद दर्शन क्या होता है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हमें उसका और वैष्णव सिद्धांत का भेद समझना क्यों इम्पोर्टेंट है। सो उसकी इम्पोर्टेंस को ये दर्शा रहा है by putting this out of the sequence. Krishnadas Kaviraj Goswami is making us understand that how it is the most important thing to understand before you understand the philosophy of Mahaprabhu. महाप्रभु क्या बोलेंगे, क्या शिक्षा देंगे, वो तो बाद की बात है, मगर पहले आप ये समझ जाइए कि शंकर भाष्य से कैसे आपको निकलना है, उसकी छाप नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। ये अगर वो छाप रही तो शुद्ध सिद्धांत की छाप नहीं पड़ पाएगी। तो ये इम्पोर्टेंस को हम समझते हुए अब हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा आज फिलोसफिकल होगा। 4 वैष्णव संप्रदायों में क्या क्या सिद्धांत हैं वर्सेस मायावाद में क्या सिद्धांत है, ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो हम लोग प्यार नंबर 101 से पढ़ रहे हैं आज। डियर सर, देर इज, हाँ, तो पहले हम प्रश्न पूर्ण देखते हैं। मायावादी सन्यासी ने क्या प्रश्न पूछा, इसको पढ़ते हैं। 100 पे। डियर श्री चैतन्य महाप्रभु, वट यू हैव सेड इज ऑल ट्रू। संकीर्तन के बारे में। ओनली वन हु इज फेवर्ड बाय फॉर्च्यून अटेन्स लव ऑफ गॉड हेड। तो परम पुरुषार्थ प्रेम पुरुषार्थ है, इस बात को हम मानते हैं। Dear sir, there is no objection at your being a great devotee of Lord Krishna.
Everyone is satisfied with this. But why do you avoid discussion on Vedanta Sutra? What is the fault in it? उसमें क्या दिक्कत है? After hearing the Mayavadi speak in that way, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu smiled slightly and said, "My dear sirs, if you don't mind, I can say something to you regarding Vedant philosophy." वे प्रभुपाद जी का इसमें पर्पट पढ़ेंगे. Hearing this, the Mayavadi sannyasis became somewhat humbled and addressed Chaitanya Mahaprabhu as Narayan himself, who they all agreed he was. सबको ये फीलिंग थी वहां पे मायावादी जितनी बैठे थे, क्योंकि महाप्रभु को पता था कि ये लोग, इन लोगों को प्रकाश बहुत प्रिय होता है. ब्रह्म 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 की बातें करते हैं, तो चलो मैं अपना ब्रह्म स्वरूप दिखाता हूँ. तो महाप्रभु ने पहले ही अपना प्रकाश, अपने दिव्य वपु से अपना दिव्य प्रकाश फैला रहे थे महाप्रभु. तो उनको देख के सब पहले हो गए थे कि भैया ये तो नारायण है. तो नारायण है अगर ये मान ही चुके हैं, तो अब आप वेदांत के ऊपर कुछ बोलेंगे तो हमें स्वीकार ही होगा. Dear Chaitanya Mahaprabhu, they said, to tell you the truth, we are greatly pleased to hear your words. And furthermore, your bodily features are so pleasing that we feel extraordinary satisfaction in seeing you. तो महाप्रभु अपने वचनों से, अपने संकीर्तन और अपने सुंदर वपु से प्रचार करते थे. तीन ये तरीके थे महाप्रभु के, कि कोई जो उनके वचनों से प्रभावित ना हो तो उनके दिव्य स्वरूप से प्रभावित होकर मुग्ध हो जाता था. Dear sir, by your influence, our mind are greatly satisfied, and we believe that your words will never be unreasonable. कि हम जो आप बोलेंगे वो हमें स्वीकार, पहले से ही सरेंडर है, सरेंडर मोड में. Therefore, you may speak on the वेदांत सूत्र. अब महाप्रभु वेदांत सूत्र पे बोलना शुरू करेंगे, मगर 102 में प्रभुपाद जी कुछ लिख रहे हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं. काम करना चाहिए कुछ. समथिंग इज रॉन्ग. चलिए वापस आएंगे इसके ऊपर, पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, बिकॉज आई जस्ट लॉस्ट ट्रैक. अब महाप्रभु डिफेक्ट्स बताएंगे मायावाद फिलॉसफी के, शंकर भाष्य से वेदांत सूत्र को पढ़ना. तो आप जानते हैं भाष्य क्या होता है ना, कमेंट्री. कमेंट्री आप जानते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी ने कमेंट्री लिखी है, या अपनी पर्पट्स जिसको हम कहते हैं, जिसमें समझाते हैं प्रभुपाद जी, तात्पर्य लिखते हैं. श्लोक ऊपर होता है शास्त्र का, और उसका तात्पर्य प्रभुपाद जी समझाते हैं. तो प्रभुपाद जी की वो कमेंट्री है जो तात्पर्य है. तो ऐसे ही वेदांत सूत्र तो वेदव्यास जी ने लिखे हैं, मगर उसके ऊपर अलग अलग लोगों ने उसकी टीका या भाष्य या कमेंट्री या तात्पर्य, कुछ भी बोल लीजिए, वो लिखा है. तो अब महाप्रभु क्या बताएंगे. द लॉर्ड सेड, वेदांत फिलोसफी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड नारायण इन द फॉर्म ऑफ व्यासदेव. द मटेरियल डिफेक्ट्स ऑफ मिस्टेक, illusion, cheating, and sensory inefficiency do not exist in the words of the Supreme Personality of Godhead. तो चार प्रकार के डिफेक्ट्स जीवात्मा में होते हैं जो कि भगवान में नहीं होते हैं. कौन कौन से होते हैं ये आपको याद है? आपको जब आपने कभी डीवाईएस किया होगा तो आपको बताया था चार प्रकार के डिफेक्ट्स: टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, चीटिंग टेंडेंसी टू चीट, है ना, इम्परफेक्ट सेंसेस, एंड ऑलवेज बीइंग इनटू इल्यूजन. ये चार प्रकार के डिफेक्ट्स हर एक जीवात्मा में होते हैं. मतलब हम लोग कुछ भी काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां होती है. टू एरर इज ह्यूमन, है ना. और कोई ना कोई हमारी सेंसेस जो हैं वो बराबर देख नहीं पाती हैं. बहुत दूर की चीजें नहीं देख सकती, बहुत पास की चीज नहीं देख सकती. तो हमारी सेंसेस में कुछ ना कुछ उसकी अपनी एक लिमिट है, रेंज है. चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है सबके अंदर, बच्चे में भी होती है. और हमेशा हम इल्यूजन में रहते हैं, मोह में रहते हैं, माया में रहते हैं. हम जो हम जानते हुए कि हम शरीर नहीं है, मगर हम हमेशा शरीर भाव में रहते हैं.
है ना। तो हम ये चार डिफेक्ट्स कंडीशन लिविंग एंटिटी में जीवात्मा में हो सकते हैं, मगर परमात्मा में नहीं है। अगर परमात्मा में नहीं है तो वही परमात्मा जब वेदांत फिलॉसफी बोलेंगे, वेदांत दर्शन बोलेंगे व्यासदेव जी के रूप में, तो इसका मतलब उसमें भी कोई डिफेक्ट्स नहीं होंगे। कहने का अर्थ ये है कि शास्त्र भगवान से आए हैं, जो कि भगवान नारायण से आए हैं, और नारायण जो है व्यासदेव के रूप में आके उनको कृत करके गए हैं, और उनमें ये चार डिफेक्ट्स हो नहीं सकते। तो इसका मतलब वेदांत दर्शन में तो कोई भी डिफेक्ट नहीं है। हेंस कंक्लूडेड द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज डिस्क्राइब्ड इन द उपनिषद एंड ब्रह्म सूत्र, बट वन मस्ट अंडरस्टैंड द वर्ड्स एज दे आर। दैट इज द सुप्रीम ग्लोरी इन अंडरस्टैंडिंग। ये भाई जो जैसे लिखा गया है वेदांत सूत्र को, उस तरीके से ही पढ़ना चाहिए। वन मस्ट अंडरस्टैंड दोज वर्सेस, वेदांत सूत्र के श्लोकों को वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसे उन्हें दिया गया है। तभी ये इसका लाभ हम उठा सकते हैं। श्रीपाद शंकराचार्य हैज डिस्क्राइब्ड ऑल द वैदिक लिटरेचर इन टर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट मीनिंग्स। तो जो शंकर भाष्य है उसमें जोड़ तोड़ के बातों को लिखा गया है, ना कि जैसे दिया गया है एज इट इज। जैसे प्रभुपाद जी की भगवत गीता, प्रभुपाद जी ने लिखा भगवत गीता एज इट इज, जैसे भगवान ने दी वैसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मगर शंकर भाष्य में क्या हुआ कि वेदांत सूत्र पे शंकर भाष्य जोड़ तोड़ के लिखा गया, उसमें वर्ड जगलरी है, यानी कि बातें इधर की उधर घुमाकर बताई गई हैं। जो एक्चुअल बात है उसे कवर कर दिया गया, और शंकराचार्य जी ने अपना ही कुछ मत उसके ऊपर दे दिया। One who hears such explanation is ruined। अगर वेद शास्त्रों की का तात्पर्य शंकराचार्य जी के भाष्य से सीखा जाएगा, तो जीवात्मा का उद्धार नहीं होगा बल्कि पतन हो जाएगा। ये बात कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान ही कह रहे हैं। अच्छा, तो क्या शंकराचार्य तो इतने बड़े उपाधि है? हम तो अभी भी जानते हैं कि जब कितना सम्मान दिया जाता है शंकराचार्य की उपाधि को, है ना। कि कुछ भी देश में बड़ी बड़ी चीजें जो भी होती हैं तो ऐसे बताया जाता है कि जो शंकराचार्य जी ने मुहूर्त निकाला है, ये इन्होंने वो किया है ना। जो अब शंकराचार्य की लीनेज में जो आ रहे हैं भी उनको भी ऐसे ही बोला जाता है। तो इतने बड़े ज्ञानी शंकराचार्य जी की स्वयं भगवान शंकर, जो स्वयं ईश्वर तत्व ही हैं इन अ सेंस, है ना, क्योंकि भगवान के गुण अवतार हैं, तो ईश्वर तत्व की कैटेगरी में भी आ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति में से कैसे गलती हो सकती है? जब व्यास देव जी नारायण के स्वरूप हैं, वो गलती नहीं कर सकते, तो शंकराचार्य भी तो कोई कम नहीं है, भगवान शंकर ही तो है, इनसे गलती कैसे हो गई? वो भी आगे बताएंगे। शंकराचार्य इज नॉट एट फॉल्ट। शंकराचार्य का इसमें कोई दोष नहीं है कि उन्होंने जोड़ तोड़ के गलत मरोड़ के कुछ भी बता दिया, है ना। उनका अरे तो फॉल्ट तो होना चाहिए, जब वेदांत सूत्र की का तात्पर्य ठीक से नहीं दिया, निर्णय ठीक से नहीं दिया, तो फॉल्ट नहीं होगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ चैतन्य चरितामृत बता रही हूँ, मगर मैं बताते बताते कुछ और ही सिद्धांत बता दूं, तो क्या मैं फॉल्ट में नहीं होंगी? बिल्कुल मेरा फॉल्ट होगा। मगर भगवान कह रहे हैं कि शंकराचार्य का ये फॉल्ट नहीं है कि उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर जो भाष्य है वो गलत दिया। उन्हें गलत देना पड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री हरि की उनको आज्ञा थी। फॉर इट इज under the order of the Supreme Personality of Godhead that he has covered the real purport of the Vedas। उन्होंने श्री हरि की आज्ञा अनुसार वेदों का जो सही सिद्धांत था उसको ढक दिया। किससे ढक दिया? अपने शंकर भाष्य से, अपने तात्पर्यों से, मिसलीडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेदास देकर। तो भगवान श्री हरि ऐसा क्यों करेंगे? गलत। भगवान तो चाहते हैं इस दुनिया में सत्य की स्थापना हो, उसके लिए बार बार अवतार लेते हैं, कभी अपने संतों को भेजते हैं। उसके बाद फिर भगवान ही चाहेंगे कि लोग वेदों को गलत तरीके से समझे। ये तो बड़ी विडंबना की बात हो गई, ऐसा क्यों हो गया? तो प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं। 110 का पर्पट पढ़ेंगे हम। तो आपने ये कथा सुनी हुई है आप में से किसी ने कि ऐसा क्यों शंकराचार्य जी ने किया?
नहीं माता जी, नहीं, मैंने नहीं सुनी है। नहीं माता जी, आप बता दीजिए। हाँ, मैं तो बता ही दूंगी रोजी, मैं तो देख रही हूँ कि किसी भक्त ने अगर सुनी हो तो। ओके, पपट पढ़ते हैं, कोई रीड करिए प्लीज। मैं करूँ माता जी? हाँ जी रोजी करिए। The Vedic literature is to be considered a source of real knowledge, but if one does not take it as We lost your voice, Prabhu. okay. If one does not take it as it is, one will be misled. For example, the Bhagavad Gita is an important Vedic literature that has been taught for many years, but because it was commented upon by unscrupulous rascals, people derived no benefit from it, and no one came to the conclusion of Krishna consciousness. Since the purport of the Bhagavad Gita is now being presented as it is, however, within 4 or 5 short years, thousands of people all over the world have become Krishna conscious. That is the difference between direct and indirect explanations of the Vedic literature. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Mukhya Vratya Sei Artha Parma Mahatava. To teach the Vedic literature according to its direct meaning without false commentary is glorious. Unfortunately, Sri Shankaracharya, by the order of Supreme Personality of Godhead, We one, lost your voice again. Compromised. by the order of the Supreme Personality of Godhead, compromised between atheism and theism in order to cheat the atheists and bring them to theism. And to do so, he gave up the direct method of Vedic knowledge and tried to present a meaning which is indirect. It was with this purpose that he wrote his Sharirika Bhashya commentary on the Vedanta Sutra. One should not therefore attribute very much importance to the Sharirika Bhashya. In order to understand Vedanta philosophy, one must study Srimad Bhagavatam, which begins with the words Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmade asya yata anyad itaras tateshu abhinja swarat. I offer my obeisances unto Lord Shri Krishna, son of Vasudeva, who is the supreme, all-pervading personality of Godhead. I meditate upon him, the transcendent reality, who is the primeval cause of all causes, from whom all manifested universes arise, in whom they dwell, and by whom they are destroyed. I meditate upon the eternally effulgent Lord, who is directly and indirectly conscious of all manifestations and yet is fully independent. ये पहला श्लोक है भागवत का। तो भागवत का पहला श्लोक ही सीधा हमें भगवान वासुदेव से जोड़ता है। तो भागवत जो है वो नेचुरल कमेंट्री है वेदांत सूत्र की। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि राधा दिन की आप शारीरिक भाष्य से वेदांत सूत्र को समझें, आप श्रीमद् भागवत से वेदांत सूत्र को समझें, जिसकी शुरुआत ही भक्ति से होती है और भगवान से होती है। श्रीमद् भागवतम, यस प्रभु जी। Srimad Bhagavatam is the real commentary on the Vedanta Sutra. Unfortunately, if one is attracted to Sri Shankaracharya's commentary, Sharirika Bhashya, his spiritual life is doomed. One may argue that since Shankaracharya is an incarnation of Lord Shiva, how is it that he cheated people in this way? The answer is that he did so on the order of his master, the Supreme Personality of Godhead. This is confirmed in the Padma Puran, in the words of Lord Shiva himself. इंग्लिश में पढ़ते हैं अर्जुन। ये संवाद है, शिव पार्वती संवाद है। The Mayavadi भगवान। philosophy, पढ़ो माता जी? हाँ जी, हाँ जी। The Mayavadi philosophy, Lord Shiva informed his wife Parvati, is impious. It is covered Buddhism. My dear Parvati, in Kali Yuga, I assume the form of a Brahmana and teach this imagined Mayavada philosophy. In order to cheat the atheist, I describe the Supreme Personality of Godhead to be without form and without qualities. Similarly, in explaining Vedanta, I describe the same Mayavad philosophy in order to mislead the entire population toward atheism
by denying the personal form of the Lord. In the Shiva Purana, the Supreme Personality of Godhead told Lord Shiva, in Kali Yuga, mislead the people in general by propounding imaginary meanings for the Vedas to bewilder them. These are the descriptions of the Puranas. हम भी यहीं पे हम रुकेंगे। तो ये दो जगह से कोट करके प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक तो शिव पुराण में श्री हरि जो है महादेव को ये आज्ञा दे रहे हैं कि आप कलयुग के अंदर वेदों का जो रियल पर्पस है उसको कवर करके कुछ इमेजिनरी एक्सप्लेनेशन वेदों की आप दीजिए। और दूसरा एक जो है पद्म पुराण से महादेव देवी को बता रहे हैं, शिवजी देवी को बता रहे हैं कि ये मायावादम असत शास्त्रम, ये जो प्रच्छन्न बुद्धधम उच्यते, कि ये मायाव माया एव कल्पितम देवी कलो ब्राह्मण रूपिणा, कि मैं मायावाद कल्पितम मतलब काल्पनिक मायावाद का मैं प्रचार करूंगा, ऐसा भाष्य दूंगा जो कि असत शास्त्र होगा, असत होगा, सत नहीं होगा। और उसके अंदर ये महादेव बता रहे हैं माता गौरी को। तो दो जगह से प्रभुपाद जी इस बात को शास्त्रों से उद्धृत कर रहे हैं कि कोई ऐसा ना समझे कि अपने आप से ही हम शारीरिक भाष्य को, जो शंकर भाष्य है उसी को शारीरिक भाष्य भी बोला जाता है। तो ये बता रहे हैं। और आगे जो ये लिखा है, काफी सब कुछ लिखा हुआ है, इसको मुझे लगता है पहले हम लोग एक बार पीपीटी से देख लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से पढ़ने में एकदम से विजुअल नहीं आता है तो इजी नहीं होगा। पहले मैं आपको पीपीटी से दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। तो ये पद्म पुराण उत्तरखंड का जो हम देख चुके हैं अभी। ट्रांसलेशन इसका पूरा अगर हम पढ़ें तो, दिस मायावाद अद्वैत philosophy preached by me deprives the words of the holy texts of their actual meaning, and thus it is condemned in the world. It recommends the renunciation of one's own duties. संन्यास लेने की बात करते हैं शारीरिक, शंकराचार्य के इस सिद्धांत के अनुसार हर किसी को सबसे पहले, अगर किसी को इस पथ पे चलना है तो उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा। जैसे वो संन्यास लेगा वो नारायण, उनको नारायण की उपाधि दे दी जाती है। इट रिकमेंड्स द रिनंसिएशन ऑफ वंस ओन ड्यूटीज, सिंस दोज हु हैव फॉलन फ्रॉम देयर ड्यूटीज से दैट गिविंग अप द ड्यूटी इज रिलीजियोसिटी। In this way, I have also falsely propounded the identity of Supreme Lord and the individual soul. ना तो आत्मा के बारे में सही ज्ञान है उसमें, और ना ही परमात्मा के बारे में सही ज्ञान है। परमात्मा को वो क्या कहते हैं, ब्रह्म है, निर्विकार है, कोई स्वरूप नहीं है। और सोल को क्या कहते हैं वहां पे, आत्मा का ज्ञान, हमारा जो वैष्णव सिद्धांत है, सिंपल शब्दों में, आत्मा भगवान का एक अंश है और भगवान से पृथक है हमारी आइडेंटिटी। भगवत गीता में कौन सा श्लोक है जिसमें, कई सारे श्लोक हैं, कोई श्लोक बताएंगे आप जिसमें ये बताया कि भगवान का अंश है आत्मा? ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। करेक्ट, ठीक है। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरा अंश है, और ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, इसका मतलब सनातन अंश है, हमेशा से वो मेरा अंश है और हमेशा वो मेरा अंश ही रहेगा। कभी अंशी जो है जो अंश है वो अंशी नहीं बन जाएगा, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होगा। अच्छा, कौन सा श्लोक भगवत गीता में है जो ये बताता है कि कभी भी जीवात्मा भगवान नहीं बन सकती, हमेशा जीवात्मा और भगवान का भेद रहेगा? कौन सा श्लोक बताता है? माता जी, एक तो यही है जो बताते हैं भगवान की, ना तो कभी ऐसा रहा है कि मैं नहीं होऊंगा या आगे राजा करेक्ट, नहीं देंगे। यस। दिस इज द सेकंड चैप्टर, 11th श्लोक। ना त्विवाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपा ना चैव न भविष्यमा सर्वे वयम तत्परम। ये जो श्लोक है ये बताता है अर्जुन को, जैसे ही भगवान आत्मा का ज्ञान देते हैं तो उसमें सबसे पहला श्लोक यही बोलते हैं कि कभी भी ऐसा समय नहीं था जब ये राजा नहीं थे, मैं नहीं था, तुम नहीं था, और कभी भी ऐसा समय नहीं होगा जब हम पृथक पृथक नहीं रहेंगे। हमारी आइडेंटिटी हमेशा
डिफरेंट नहीं रहेगी, यानी कि द आइडेंटिटी ऑफ अ लिविंग एंटिटी ऑल्दो वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, आवर आइडेंटिटी इज डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लॉर्ड। जैसे बच्चा पिता का ही एक अंश होता है, मगर बच्चे की अपनी खुद की एक अस्तित्व होता है पिता से पृथक, उसी प्रकार से हमारा अस्तित्व भगवान से पृथक मतलब जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम अंश है, बट वी हैव अ सेपरेट इंडिविजुअलिटी देन द सुप्रीम लॉर्ड। मगर यहाँ पर ये वैष्णव सिद्धांत है जो कि करेक्ट सिद्धांत है, और भगवान भी भगवत गीता में इसी सिद्धांत को बोल रहे हैं। शास्त्र, वैदिक शास्त्रों में इसी सिद्धांत की बात की गई है। मगर शारीरिक भाष्य के अंदर बताया जाता है कि जीव जो सुप्रीम लॉर्ड परमात्मा जो है वो ब्रह्म है। और भी बहुत सारी चीजें भी मैं बहुत स्लाइट धीरे धीरे करके आऊंगी उसके ऊपर, बट मेजर जो बात आत्मा के बारे में बताई गई है कि आत्मा और भगवान में कोई भेद नहीं है, आत्मा भगवान ही है, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। और केवल जो है अभी हम भूल बैठे हैं कि हम भगवान नहीं हैं। और जब ये साधनाएं की जाएंगी, शास्त्र पढ़े जाएंगे, संन्यास लिया जाएगा, इस मार्ग पे चला जाएगा, तो जीवात्मा, तो हम ये समझ जाएंगे कि हम नारायण ही हैं। इसीलिए वो एक दूसरे को नारायण करके ही संबोधित करते हैं। तो उनके यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता, और भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता। अभी हम लोग और भी फिलॉसफी बताएंगे कि क्या होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? माता जी एक पॉइंट है, भले ही आप इसका बाद में रिस्पॉन्स करना, कि जी जी। जब इतना क्लियरली लिखा हुआ है पद्म पुराण में और सब कुछ हम्म। रेफरेंस है, टेक्स्ट अवेलेबल है, तो उसके बाद भी उनके पास अभी मतलब उसको इतनी मतलब मानते क्यों नहीं है इतनी आसानी से? हाँ, क्योंकि उनमें देखिए उसमें लिखा है ना कि अब बता रहे हैं कि कलयुग में बहुत सारे एथिस्ट होंगे, विच विल दोज हु विल बी कवर्ड एज थीस्ट। ओके। एथिस्टिक नेचर के अंदर से एथिज्म होगा, मगर वो कवर्ड एज थीस्टिक होंगे। जैसे अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं प्रभु जी, कि दलाई लामा को आप क्या समझते हैं, क्या वो थीस्टिक पर्सन है या वो एथिस्टिक पर्सन है? माता जी हमको तो फिलोसफी नहीं पता, बट जितना दिखता है ऐसे लिखते हैं, रिलीजियस आदमी हैं और राइट। लीडर हैं सोसाइटी हाँ, के इनके। आप YouTube पे जाइए, और आप YouTube पे जाइएगा, देखिएगा, सभी सभी करिएगा ये एक्सपेरिमेंट, कि व्हाट दलाई लामा सेज अबाउट बुद्धिज्म। ठीक है? तो आप उनके शॉर्ट्स और वीडियोस जब दो चार देखेंगे ना, कि बुद्धिज्म क्या है, क्या रिलीजन है, इसमें हु इज गॉड इन बुद्धिज्म एंड दलाई लामा ऐसे करके सर्च करेंगे, तो दलाई लामा के खुद के वीडियोस है वेयर ही इज सेइंग बुद्धिज्म इज अ एथिस्टिक रिलीजन, वी डू नॉट बिलीव इट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अंडरस्टूड? यस माता जी। अब यहाँ यहाँ पर महादेव क्या बता रहे हैं पार्वती जी को, इट इज ओनली कंसील्ड, कंसील्ड बुद्धिज्म। मायावाद क्या है? बुद्धिज्म ही है, मगर बुद्धिज्म में वो डायरेक्टली बोलते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते और शास्त्र को नहीं मानते। मगर मायावाद में क्या है, वो मानते तो हैं शास्त्र को, कि हम वेद वेद पढ़ते हैं जी, हम वेद पढ़ते हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें बहुत संस्कृत आती है, हमने संन्यास लिया हुआ है, मगर मानते अंदर से वो भी यही है कि मैं ही भगवान हूं। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि भगवान कोई नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं और भी, मतलब कहते हैं ना कि और एक ही एक। एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। बिल्कुल। करेला कह रहा है कि भगवान कोई है ही नहीं, हम शास्त्र को नहीं मानते, वेदों को नकार देते हैं। ठीक है, बुद्धिज्म वाले, कि कोई वेद वेद नहीं है, अहिंसा ही परो धर्म है। ठीक है जी। जी। और शंकराचार्य वाले क्या कहते हैं, नहीं नहीं, हम शास्त्र को मानते हैं, शास्त्र बहुत बड़ी चीज है, शास्त्र ही सब कुछ है, और मैं ही भगवान हूं। तो दोनों बेसिकली एक ही बराबर है, एक दूसरे का बस दिखने में डिफरेंस है वही। और दोनों ही की संख्या देख लो, आज की डेट में अगर रिकॉर्डेड देखा जाए तो बुद्धिज्म के करीबन, मतलब इट आई थिंक दिस इज द फोर्थ, फर्स्ट इज क्रिश्चियनिटी, देन इस्लाम, देन हिंदुइज्म, मतलब सनातन धर्म, एंड फोर्थ नंबर पे बुद्धिज्म है। कितने बुद्धिस्ट हैं इस दुनिया में?
और सनातन धर्म के जो, जिसको हम हिंदू का जो थर्ड नंबर है, जो थर्ड नंबर दिया गया है, उसमें कितने सारे तो शंकराचार्य के फॉलोअर्स होंगे, सोचो। ये समझ तो रहा हूँ। अगर पूरा कलयुग का समुदाय देखा जाए, तो यहाँ पे एथिस्ट, इवन इन द नेम ऑफ थीज्म, एथिस्ट भरे हुए हैं, है ना। और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम वालों को तो छोड़ ही दो, वो क्या थीज्म करेंगे। उनको तो हुर परियन चाहिए बस, 72, एक दो भी नहीं। या उनको एंजल बन के हेवन तक जाना है, बस वहीं तक की पहुंच है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। गॉड, गॉड इज द वन हु गिव्स अवर डेली ब्रेड। वेरी, ओनली स्पार्क ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज देयर। तो पूरे समाज में देखा जाए तो ओनली एथिस्ट ही एथिस्ट भरे हुए हैं, चाहे वो संतों के वेश में भी क्यों ना डोल रहे हो। वो वर्ल्ड पीस के लिए चल रहे हैं ना आजकल, ये बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स, है ना। तो आप देखिए कि मतलब, एंड दे लुक सो ट्रैंक्वाइल एंड पीसफुल एंड, है ना, बहुत बुद्धिज्म वाले बड़े अच्छे शांत और ऐसे लगते हैं एकदम हम्म। डिसिप्लिन्ड और सब कुछ। मगर और शंकराचार्य वाले समुदाय को भी देख लीजिए, बड़े ज्ञानी, वेद पाठी, हमसे तो ज्यादा ही है बहुत ना। ना हमें समझो संस्कृत भी ढंग से नहीं पढ़नी आती। तो कवर्ड एथिज्म, कवर्ड एथिज्म है। एंड यही भगवान चाहते थे, क्योंकि कलयुग में, अम, कलयुग को उजागर करना है ना भगवान को। सतयुग का समय था तो भगवान ने अलग तरीके की प्रीचिंग्स की, अलग तरीके का माहौल बनाया। त्रेता, सब सारे युगों का अलग अलग माहौल है। तो कलयुग का एक माहौल बनाना है। लोग शास्त्र को, एक तो समुदाय हो जो माने ही ना, और एक समुदाय हो जो माने मगर उसको ठीक सा कंक्लूजन ही ना कर पाए। ओनली जो शास्त्रिक श्रद्धा वाले, जो वास्तविक श्रद्धा वाले लोग होंगे, उनको मिलेगा क्या, शास्त्र विद द करेक्ट मीनिंग। वो हम लोग हैं उनमें से। और उनमें से भी कुछ कुछ ही होंगे जो उसको एक्चुअल में आत्मसात करके जीवन में उतारेंगे और भगवान के धाम जा पाएंगे। तो इट इज फिल्टर्ड प्रोसेस, एंड इट इज सो रेयर टू बिकम अ डिवोटी एक्चुअली। तो आपका प्रश्न ये था कि इतना जब क्लियर लिखा हुआ है पद्म पुराण में, तो ये लोग क्यों नहीं मानते, क्योंकि उनके अंदर वो इंटरनली दे आर एथिस्टिक। इसीलिए, और वो तो कहते हैं कि जी हम तो सीधा वेद पढ़ेंगे, आपके पुराण उराण को हम क्यों माने। पुराण तो स्मृति है, श्रुति नहीं है। ये इनका एक बड़ा इम्पोर्टेंट वो होता है लॉजिक, कि हम ओके। श्रुतियों में, हम तो सीधा डायरेक्ट जो वेद नारायण की वाणी से निकले हैं उसकी बात करेंगे। हम क्यों पद्म पुराण क्यों पढ़े हम। अच्छा, पद्म इनको पुराण प्रमाण, की क्या, इनको जो पुराणों को प्रमाण ही नहीं मानते हैं। हाँ वो पुराणों को बोलते हैं, वो तो सब कैटेगरी के हैं। मेन तो जो शास्त्र, चार वेद हैं उनकी बात करो जी, बाकी तो आप छोड़ दो। वेद और उपनिषद की बात करो, श्रुति की बात करो, स्मृति की बात मत करो। माता माता जी, लोग। भगवान, यस प्रभु जी, सॉरी माता जी, मैं ये कह रहा था कि भगवान भी देखो थोड़ा विरोधाभासा करते दिख रहे हैं। एक तरफ तो भगवान ने अपने आप ही आदेश दिया शंकराचार्य जी को कि आप ऐसी फिलोसफी को लेके आओ, वो थोड़ा भ्रमित करो। उधर से भगवान स्वयं आ रहे हैं 500 साल पहले, और चैतन्य महाप्रभु के मतलब या वेशभूषा में आके, और तो जब उनकी महाप्रभु आए तो भी प्रचार हुआ, और शंकराचार्य जी ने भी प्रचार किया, राइट। जी। तो दोनों ही बातें भगवान कर रहे हैं, बिल्डर भी भगवान ही करवा रहे हैं और खुद प्रचार भी भगवान करा रहे हैं। मगर प्रचार करके भक्त कौन बने, जिनके वास्तविक श्रद्धा थी। और जो दुष्प्रचार करके किनका नाश हुआ, जिनके मन में गड़बड़ थी, उनको अलग कर दिया ना भगवान ने, उस कैटेगरी को अलग कर दिया ना। जैसे कि बच्चे स्कूल में जब चिल्ला रहे होते हैं खूब, बहुत क्लास में, हम्म। है ना। तो उनको भगवान क्या, सॉरी, उनको टीचर क्या करती है कि चलो हम एक कोई गेम खेलते हैं जिसमें, उसमें भी हो हल्ला ही करना है, कि चलो जो है एटलीस्ट आप जो है, एक चिल्ला रहा होगा, दूसरा एक बच्चा जो है कुछ गेम खिलाती है टीचर, कि एक को आकर बोलना है बाकी सब सुनेंगे।
तो एटलीस्ट ये है कि 10 चिल्लाने से बजाय एक चिल्लाएगा, right? So it is just a trick of the Lord to separate that group of people Okay. who do not have real Shraddha in the scriptures. And naturally, they will follow that path. And that whole group will be separate from the real Vaishnavas. Okay. तो सेपरेशन करने के लिए ये पर्पस था भगवान का। जी मतलब ये तो बात अब थोड़ी जम रही है। ठीक है, बली गौरांगी, आपका कुछ क्वेश्चन है? माता जी, क्या वो लोग अगर इतने इंटेलिजेंट थे कि वो वेद पढ़ पाते, तो फिर वो वेदों का जो रियल एसेंस है उसको समझे क्यों नहीं? हाँ, वेदों का रियल एसेंस इसीलिए तो नहीं क्योंकि समझ पाए, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा ही नहीं थी भगवान के प्रति। जब आप वेदेश सर्वे रहमेव वेद्यो, भगवान को समझना है वेदों के द्वारा, मगर अगर उसकी समझ, उन व्यक्तियों की जो समझ है वो समझ पहले से ही दूषित है, अंदर हृदय में वो खुद ही भगवान बनने की उनकी इच्छा है, तो उस इच्छा को फैन कर दिया शंकर भाष्य ने। तो ऑल्दो दे just having a material intelligence does not qualify one to become a devotee. आप भागवत में कितने सारे श्लोक आते हैं कि भगवान आपको कोई भी अपने ना तो बुद्धि से समझ सकता है, ना ज्ञान से समझ सकता है, ना वैराग्य से समझ सकता है ना? ना कर्म करके, ना निष्काम कर्म करके समझ सकता है, केवल आपके भक्तों की शरण जो ग्रहण करे और जो आपकी लीला का गुणगान करे और जो आपका नाम जप करे, वही आपको समझ सकता है। कितने सारे श्लोक है ना ऐसे। यस माता जी। तो देयर आर सो मेनी इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड, many intelligent people, there are many philosophers, many poets, many politicians, many scientists. They are all intellectual class of people, but they don't believe in God largely. So intelligence does not equal to the fact that you have Shraddha. Shraddha is very different from intelligence. डिवोटीज में भी आप देखिए, कोई बहुत श्रद्धावान होता है तो उसकी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस हो रही होती है, भले आप उसको पूरा शास्त्र नहीं पता होगा, आप उससे पूछोगे कि ऐसे फिलॉसफी डिस्कस करोगे तो सिद्धांत पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएगा, मगर बहुत श्रद्धावान है, रोज लगा रहता है भगवान, नियम से सेवा करता है भगवान की, है ना? प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर मंदिर में रहते थे और वापस आए अपने भक्तों के साथ, तो प्रभुपाद जी ने बताया एक बूढ़ी माई थी, वो बूढ़ी माता जी आती थी घड़ा भर के, लेकर आती थी जमुना जी का जल रोज भगवान के, राधा दामोदर जी के स्नान के लिए, एवरी डे फॉर मेनी इयर्स शी वॉज डूइंग दिस सर्विस। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि शी विल गो बैक टू गॉड हेड, या शायद उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि शी हैज गॉन बैक टू गॉड हेड, मैं ध्यान, प्रभुपाद लीलामृत में है ये। तो प्रभुपाद जी ने बोला क्योंकि उन्होंने नियम निष्ठ सेवा की भगवान की, केवल एक ये कि रोज एक घड़ा जमुना जी का जल लेकर आती थी राधा दामोदर जी के स्नान के लिए। तो अब if we have to equate this person with a सन्यासी इन मायावाद, शंकराचार्य का कोई लीनेज में, जिसको खूब बहुत पढ़ाई कर ली और वो जबरदस्त फराटेदार संस्कृत बोल सकते हैं, अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो आउटवर्ड दृष्टि से तो यही लगेगा कि ज्ञानी और महात्मा तो वो है, मगर एक्चुअली भक्त कौन है? जिसकी सेवा वृत्ति है। इसीलिए भक्त को बाहर से पहचाना नहीं जा सकता। और ये भी एक बात है ध्यान रखने की, जो हम लोग बहुत गलती करते हैं, कि जस्ट बिकॉज कोई डिवोटी बहुत अच्छा बोलता है या वो बहुत अच्छा शास्त्रों का ज्ञान रखता है, तो हम उसको बहुत अच्छा भक्त मान लेते हैं। ये गलती हम लोग भी करते हैं कि नहीं करते हैं? हम ये नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारी भी वो दृष्टिकोण डेवलप, ज्यादातर अधिकांश भक्तों का शुरुआत में तो बिल्कुल होता ही है ऐसा, ये दृष्टिकोण डेवलप ही नहीं हो पाता कि भक्ति किसी डेजिग्नेशन से नहीं मिलती। जस्ट बिकॉज somebody is a temple president or somebody is a sannyasi or a GBC or a very good preacher or a very good kirtaniya or a very good book distributor, all these are designations. It has nothing to do with what is inside the heart. Nothing.
है ना। माता जी, अगर जो शास्त्र पढ़ रहा है, जिसको बहुत नॉलेज है, तो फिर उसको तो एसेंस ही पता होगा कि चैंटिंग इज नहीं द। होगा ना, जरूरी नहीं है ना कि उसको पता होगा एसेंस। तो फिर माता जी उसको फिर किस बात की नॉलेज, उसे शास्त्र पढ़कर भी उसने। श्रद्धा नहीं है ना। बिना श्रद्धा के अच्छा। कैसे अनुभूति हो जाएगी शास्त्र की। शास्त्र कोई, शास्त्र जो है वो भगवान की वाणी है। वो कोई इंटेलेक्चुअल वो थोड़ा ना कि आपने पढ़ लिया और आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे तो बहुत लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता के ऊपर कमेंट्रीज लिखी हुई हैं, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स और ऑथर्स। क्या उनकी कमेंट्री पढ़ के हमें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण है? सब कुछ मम्बल जम्बल होता है कि ब्रह्म भी है, भगवान भी है, परमात्मा भी है, राइट। सब कुछ टुगेदर खिचड़ी बनी हुई होती है। होते तो है ना कितने बड़े बड़े स्कॉलर्स। आप भगवत गीता को ही उठा के देख लो, कितने लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्रीज की हुई है। तो इंटेलिजेंट आउटवर्ड इंटेलिजेंस है, मटेरियल इंटेलिजेंस है, स्कॉलरशिप है। विद स्कॉलरशिप यू कैनॉट अंडरस्टैंड गॉड। भगवान को समझने के लिए, क्योंकि वेद शास्त्र क्या है, भगवान की तो वाणी है। भगवान को समझने के लिए श्रद्धा चाहिए, सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं चाहिए। हाँ, अगर किसी के पास श्रद्धा और स्कॉलरशिप दोनों हो तो ये सोने पे सुहागा वाली बातें चाहिए, तब तो उसका बहुत अच्छा है कॉम्बिनेशन। मगर जिसके पास केवल श्रद्धा है, वो हजारों लाखों गुणा उस व्यक्ति से ऊपर है जिसके पास सिर्फ स्कॉलरशिप है और सिर्फ स्कॉलरशिप से अंडरस्टैंड कर रहा है। वो ओनली स्कॉलरशिप इज नॉट रिक्वायर्ड। शास्त्र को समझने के लिए स्कॉलरशिप नहीं चाहिए। समझे आप? ये पॉइंट बहुत, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू सीप इन। ये थोड़ा टाइम लग रहा है आप लोगों को सीप इन होने में इस कॉन्सेप्ट को, कि हम तो सोचते थे कि जो बहुत इंटेलिजेंट है वो शास्त्र समझ जाएगा। ऐसी सोच है आपकी, है ना। लाइक यस जनरल माता जी। अंडरस्टैंडिंग यही होती है लोगों की कि बहुत इंटेलिजेंट है इसलिए इसको शास्त्र आ जाएंगे। तो इंटेलिजेंस प्लस श्रद्धा जिसकी होगी उसको शास्त्र समझ में आएंगे। और अगर किसी को कोई इंटेलिजेंस नहीं है, केवल उसकी श्रद्धा है और वो नाम जप करता है, प्रोसेस को फॉलो करता है, तो अपने आप ही सारे शास्त्र प्रकाशित हो जाएंगे उसके हृदय में। शास्त्र प्रकाशित मैंने आपको एक बार बताया था ना, ब्रज में एक कुंड है, उसमें स्नान करने से सारे शास्त्र प्रकाशित हो जाते हैं हृदय में, कुमुद वन में। तो आप, मतलब शास्त्र तो बहुत ही, शास्त्र का प्रकाशित होना ये एक गुरु की कृपा से प्रकाशित हो जाते हैं। सेवा वृत्ति होनी चाहिए। भगवान को समझने के लिए श्रद्धा, भक्ति में सबसे पहले सीढ़ी क्या है? श्रद्धा, इंटेलिजेंस नहीं। इंटेलिजेंस कहीं भी नहीं बोली गई है। रादर शुद्ध भक्ति को तो ज्ञान और कर्म से अनावृत होना चाहिए। समझे आप? माता जी, वो कुंड में स्नान करने से शास्त्र प्रकाशित हो जाते हैं हृदय में, उसके लिए भी तो श्रद्धा होनी चाहिए, कैसा हाँ हो। वही तो। अगर श्रद्धा नहीं है तो आप बोलोगे अरे ऐसे थोड़ा ना होता है, बिना पढ़े सब आ जाएगा। वाल्मीकि जी को रामायण, भगवान के राम जी के जो उन्होंने किया, अ, लीला की, उससे पहले उनको प्रकाशित हो गई थी, उन्होंने लिख दी, है ना। वेद शास्त्र सारे, भागवत जब शुरू होती है तो फर्स्ट कैंटो फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में आता है ना कि व्यासदेव जी अपने आश्रम में बैठे हैं, बद्रिक आश्रम में, और उन्होंने भगवान पे ध्यान लगाया और पूरा जो भागवत था उनके हृदय में प्रकाशित हो गया। एंड देन ही रोट डाउन द भागवत। सारे शास्त्र प्रकाशित हो गए एंड देन ही रोट डाउन। ब्रह्मा जी का आता है सेकंड कैंटो में कि भगवान नारायण ने 4 श्लोक बताए भागवत के, और बोला कि मेरे मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सारे शास्त्र प्रकाशित हो जाएंगे तुम्हारे अंदर। सिर्फ 4 श्लोक बता के भेज दिया, सारी सृष्टि चला रहे हैं, बना भी दी, चला भी रहे हैं ब्रह्मा जी। एग्जाम्पल्स है ना। ठीक है, चले आगे। इसी पे कंफ्यूज हो गए हो आप?
आगे क्या मायावाद समझोगे? जी माता जी। यहाँ मत रुक जाओ भैया, बहुत कुछ है सीखने को अभी। चलो, तो मैं पॉइंट पे आती हूँ कि मायावाद में और इसमें क्या फर्क है। पहले मैं एक बार थोड़ा सा, एक सेकेंड, यस, ओके, पहले मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ मायावाद और इसमें मेजर डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, वैष्णव फिलोसफीज में और मायावाद में मेजर डिफरेंस क्या है, पहले वो सुन लीजिए। उसके बाद फिर चारों वैष्णव संप्रदायों की अलग अलग छोटे छोटा डिफरेंस है फिलोसफीज में, उसको सुन लीजिएगा। सो पहले हम लोग क्या समझने की कोशिश करें, अद्वैत में और हमारे में, शंकराचार्य में और वैष्णव सिद्धांत में क्या फर्क है। हमारे सिद्धांत में को कहते हैं शक्ति परिणामवाद। ठीक है, ये एक टेक्निकल टर्म है, नहीं याद रहेगी तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, आप सिंपल याद रखना, ये वैष्णव सिद्धांत है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, दिस वर्ल्ड इज अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अद्वैत सिद्धांत क्या कहता है कि ये जगत जो है वो मिथ्या है और माया है। ये जगत क्या है, बढ़िया माया है, है। माया जगत है ये। हाँ, बोले तो हम somebody बोल is- रहे थे ना, अरे भाई उनको पैसा मेन। ओके, हम्म, सो मायावाद दर्शन कहता है, उनका वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि हर चीज माया है, इस दुनिया में जो भी दिख रहा है, ये जगत जो है वो माया है, मिथ्या जगत है। जो भी चीज दिख रही है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो है ही नहीं, ये इल्यूजन है कि मुझे कुछ भी दिख रहा है। ठीक है, और हम क्या बोलते हैं, ये जगत क्या है, भगवान की बहिरंगा शक्ति का मैनिफेस्टेड स्वरूप है। क्लियर है ये बात, माता इसमें जी। कोई संदेह? नहीं। ठीक है, दूसरा, हमारा जो कॉन्सेप्ट, जैसे हम कहते हैं कि हर चीज भगवान की शक्ति का ही स्वरूप यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि जो भी मैं देखूं, जैसे मैं ये लैपटॉप को देख रही हूँ तो इसके अंदर पंच तत्व हैं, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, उसी से ही बना हुआ है ये। मेरा शरीर दिख रहा है तो वो भी उसी से ही बना हुआ है, इन पांच तत्वों से बना हुआ है, पंचभूतों से बना हुआ है। और ये पंचभूत क्या है, भगवान की बहिरंगा शक्ति का ही विस्तार है। राइट, 7.4 एंड 7.5 भगवत गीता का, कि जो अष्टधा प्रकृति की भगवान बात करते हैं, भूमि रपो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार ते में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये बहिरंगा शक्ति है, उसी से ही सब कुछ, जो चीज मुझे दिख रही है, सिर्फ आत्माओं को छोड़ के, यहाँ पर जितनी जीवात्माएं हैं उनको छोड़ के जो भी चीज मैं देख सकती हूँ, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस एनर्जी, पंचभूतों से ही बना हुआ है, और पंचभूत जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो हर चीज भगवान की बहिरंगा शक्ति का विस्तार मुझे दिखाई दे रहा है। मगर ये क्या कहते हैं कि ब्रह्म ही सब कुछ बना हुआ है। अद्वैत सिद्धांत क्या कहता है कि ब्रह्म ही सब कुछ बना हुआ है, यानी कि जो भी चीज दिख रही है आपको वो सब भगवान का ही स्वरूप है। ये थोड़ा सा भेद है। अब आप बोलेंगे इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई, चलो हम ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, और से बिग डील, बहुत बड़ी डील हो जाएगी। अगर सब कुछ ब्रह्म ही है, मान लीजिए अगर सब कुछ ब्रह्म ही है, यानी कि मान लीजिए लैपटॉप है, अगर मैं ये बोलूं, एक वैष्णव सिद्धांत बोलता है कि ये पांच प्रकृति से बना हुआ है, भगवान की बहिरंगा प्रकृति से बना हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट हम समझ में आ जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि भगवान ही हर रूप में बने हुए हैं, ये चर अचर जगत में जो भी दिखाई दे रहा है, मूविंग नॉन मूविंग एवरीथिंग, ये सब क्या बने हुए हैं, ब्रह्म ही ये सब बने हुए हैं, भगवान ही ये सब बने हुए हैं। इसमें वर्सेस भगवान की शक्ति से ये सब कुछ बना हुआ है, में डिफरेंस है, यस नो? यस माता जी। हाँ, तो डिफरेंस है। अब अगर मैं शंकर भाष्य की बात करूं, अगर मैं ये बोलूं कि भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, ये ब्रह्म का ही सब कुछ स्वरूप है, तो इसका मतलब ब्रह्म जो है उसमें विकार आ सकता है। विकार से मतलब ट्रांसफॉर्मेशन,
ब्रह्म में विकार आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। यस मैडम। अभी तो वो यहाँ लैपटॉप के रूप में दिख रहा है, वहां बेड के रूप में दिख रहा है, वहां पंखे के रूप में दिख रहा है, ये टेबल के रूप में दिख रहा है, मगर ब्रह्म में तो विकार आ नहीं सकता। ब्रह्म तो चेंज हो नहीं सकता, ब्रह्म तो ब्रह्म ही है। अगर ब्रह्म में विकार आ जाएगा तो इसका मतलब जो ब्रह्म नारायण है, नारायण जिनको ये बोलते हैं कि ब्रह्म है, नारायण है, इसका मतलब नारायण में विकार आ सकता है, नारायण में चेंजेस आ सकते हैं, तो सच्चिदानंद नहीं हो सकते हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि हमारे अंदर, यानी कि हम सब जो हैं, ये ब्रह्म में विकार आ जाता है, इसीलिए हम जो जीवात्मा है, हमारे हमारी टर्मिनोलॉजी में जो जीवात्मा है, उनकी टर्मिनोलॉजी में नारायण है। तो भाई वो नारायण कैसे बन गया, जीव नारायण कैसे बन गया? क्योंकि नारायण में विकार आ गया, ब्रह्म में विकार आ गया, माया से वो आवृत हो गया। कौन? ब्रह्म माया से आवृत हो गया। और अब ब्रह्म ये सोच रहा है कि मैं जीवात्मा हूं, मैं इस दुनिया में, ये शरीर हूं, या मैं आदमी हूं, औरत हूं। कौन सोच रहा है? ये नारायण, क्योंकि नारायण में विकार आ गया। ना आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन इनकी फिलॉसफी थोड़ी, क्योंकि हम वैष्णव फिलॉसफी में इतने रच पच गए हैं कि हमें इनकी फिलॉसफी एकदम से समझ नहीं आएगी। तो अगर इनके हिसाब से समझा जाए कि हर कोई नारायण है, अगर मैं भी नारायण हूं, आप भी नारायण है, तो हम नारायण है, तो हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा, हम क्यों नारायण की तरह शंख चक्र यूज नहीं कर रहे, हम क्यों ऐसे डोल रहे हैं आंखों में चश्मा लगा के? हैं? क्योंकि हमारी आंखें भी ठीक नहीं है, हमारे बाल सफेद हैं, बुढ़ापा आ रहा है। तो ये कैसे नारायण है जो भगवान होते हुए अपने भगवत्ता पे काम नहीं कर पा रहा? क्योंकि जी वो नारायण तो हम हैं, मगर हम में विकार आ गया है, हम ये भूल गए हैं, हम माया के अधीन हो गए हैं, हम पे माया की कवरिंग हो गई है, हम इल्यूजन में आ गए हैं कि हम यहाँ इस भौतिक जगत से के आवरण में हैं, और इसीलिए हम समझ नहीं पा रहे कि हम नारायण हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि नारायण की ऐसी स्थिति हो जाए कि वो माया से कवर्ड हो जाए? फिर वो कौन सी गली का नारायण है? और नारायण ही क्या हुआ जो ये भूल जाए कि मैं नारायण हूं? क्या भगवान कभी ये भूल सकते हैं कि मैं भगवान हूं? अगर वो ऐसे भूल जाएं और वो किसी माया के अधीन हो जाएं, तो इसका मतलब तो माया श्रेष्ठ है और नारायण उनके नीचे है। जबकि एक्चुअल में तो नारायण जो है वो माया के पति हैं, मायापति हैं भगवान नारायण, माया तो उनकी दासी है। तो अगर शंकर सिद्धांत के अनुसार, शारीरिक भाष्य के अनुसार चले, तो उनका सिद्धांत ये कहता है कि ब्रह्म ही सब कुछ बना हुआ है। तो आप देखेंगे बहुत सारे वैष्णव संत भी, कई बार उनसे जब प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान में और जीव में क्या अंतर है, तो बोलते हैं कोई अंतर नहीं है, जीव ही भगवान ब्रह्म है, जीव ब्रह्म ही है। यहां पर ये त्रुटि है, यहाँ फिलोसॉफिकल बहुत बड़ा गड़बड़ है। क्योंकि अगर जीव ब्रह्म ही है, तो फिर हमारी तो सेवा वृत्ति जीरो, फिर तो मैं भगवान ही हूं, फिर मैं किसका सेवक बनना है मुझे? मैं भगवान का दास हूं, ये वृत्ति तो पूरी तरीके से खत्म, जीरो हो गया। राइट? इसीलिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस है अद्वैत सिद्धांत और वैष्णव सिद्धांत में, कि हर चीज भगवान की शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन है, ना कि भगवान का ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, ही इज इटर्नल, ही इज अनचेंजिंग, ही नेवर चेंजेस, उनमें विकार नहीं आता, वो कभी माया के अधीन नहीं होते। ब्रह्म सब कुछ नहीं बने हुए हैं, बल्कि भगवान की शक्ति द्वारा सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। भगवान की शक्तियां ही यहाँ पर अलग अलग रूप में विराजित हैं, बहिरंगा शक्ति यहाँ देखने में, और जो त्रिपाद विभूति है वैकुंठ में, वहां पे आध्यात्मिक शक्ति। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि जहां पर आपने इस बात को बोल दिया कि सब कुछ ब्रह्म ही है और जीव और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, वहां पर ही आपने जीव को भगवान बना दिया। और जैसे ही आपने ये बनाया,
वैसे ही जीवात्मा की सेवा वृत्ति को कर दिया जीरो। फिर मैं सेवक और भगवान मेरे आराध्य, वो संबंध ही खत्म हो गया। जैसे ही वो संबंध खत्म हुआ, फिर मैं क्यों नाम जपूं, क्योंकि मैं तो वही हूं। अगर मैं वही हूं तो मैं सारे दिन बैठ के नाम क्यों जपूंगा अपना? फिर तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इजंट इट? मुझे कोई स्पिरिचुअल लाइफ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ ये साधना करके किसको अचीव करना था? भगवान को। वो तो मैं खुद ही हूं। आध्यात्मिक जगत जाने की जरूरत ही क्या है? मैं तो खुद ही नारायण हूं, मैं तो यहीं भी बैठा हुआ हूं। सारी आध्यात्मिक जीवन जीरो हो गया, बहुत बड़ा जीरो, सिंपली बाय दिस वन कॉन्सेप्ट। जीव और परमात्मा का भेद खत्म हो जाता है जब ब्रह्म को ही बता दिया जाता है कि हर चीज ब्रह्म ही बनी हुई है। इसीलिए आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने तुलसीदास जी की रामायण पढ़ने से, जो रामचरितमानस है, उसको पढ़ने से मना किया है। क्योंकि कई जगह पे, हालांकि तुलसीदास जी महान भक्त हैं, मगर कई बार एक्सप्लेनेशन में जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो इसी प्रकार से यूज हुए हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला वाल्मीकि रामायण पढ़िए, तुलसीदास की नहीं। क्योंकि जनरल पॉपुलेशन, क्योंकि तुलसीदास जी एक दिन, मुझे एक दिन ऐसा, ये मेरा पर्सनल थॉट है कि तुलसीदास जी ज्यादातर ये काशी और इस तरफ में काफी रहते थे, उस एरिया से बिलोंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि काशी में ज्ञानियों की रगी और मायावादी बहुत वहां पे भी रहते हैं, ज्ञानी लोग रहते हैं, तो वहां पे ब्रह्म की चर्चा ज्यादा होती है। तो शायद लोकल लैंग्वेज को अपील करने के लिए उन्होंने शायद वो वर्ड्स लिखे हों। आई एम नॉट श्योर, बिकॉज तुलसीदास जी बहुत बड़े महान भक्त रहे हैं, मगर प्रभुपाद जी ने तुलसीदास जी की कृत को उनको पढ़ना से मना किया है। वाई? तुलसीदास जी में कोई वो नहीं है गड़बड़, मगर हम जब अपनी छोटी बुद्धि से समझेंगे तो हम वहां पर ये गड़बड़ कर जाएंगे, और जहां पर हमने ये गड़बड़ की वहीं पर ही हम आध्यात्मिक जीवन से जीरो हो जाएंगे। ये बात क्लियर हुई? मोटा मोटा तो सिद्धांत समझ में आया होगा, यस नो? हाँ यस माता जी। माता जी मैं ये बोल रही थी कि जो सेकंड पॉइंट है, जो वो ये बोल रहे हैं कि सब कुछ भ्रम है यहाँ, और फर्स्ट में बोल रहे थे कि ये जगत मिथ्या है, सब माया है, तो ये खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी सा लग रहा हाँ, इनकी फिलॉसफी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है, ये भी एक पॉइंट है। इनकी फिलॉसफी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। है। दिस इज भ्रम। अ, ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है इन द फिलोसफिकल वर्ल्ड, कि इनकी फिलॉसफी जो है सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी फिलॉसफी है। कि हम्म। अगर तुम नारायण हो और तुम मायापति हो, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, वेदों की माया जो है भगवान की शक्ति है, तो फिर आप माया से कैसे कवर्ड हो गए? तो ब्रह्म हम्म। और माया, ब्रह्म जो है माया से आवृत हो गया, ये गड़बड़ है। सेल्फ हम्म। कॉन्ट्रडिक्टरी फिलॉसफी है इनकी। ठीक है। अब अगर ये डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया है, तो अब मैं आपको बताऊं कि चार जो वैष्णव संप्रदाय हैं, हम चार वैष्णव संप्रदाय हैं ना, कौन कौन से संप्रदाय हैं? ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, और एक जो महादेव से रुद्र संप्रदाय। चार वैष्णव संप्रदाय हैं। इन संप्रदायों की, वैष्णव संप्रदायों का एक ही मत है कि जीव और भगवान में थोड़ा थोड़ा, इनमें आपस में भेद है थोड़ा थोड़ा सा, मगर इनका एक ही स्टैंडिंग है कि जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग है। ठीक है। अब एट दिस पॉइंट यू शुड नो दिस, ये मैं बहुत बेसिक, वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको देने वाली हूँ इस चीज की। क्योंकि इसके ऊपर अगर आप प्रॉपर समझना चाहते हैं तो आपको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की एक बुक है, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, द फोर वैष्णव संप्रदायस। उस बुक को आप पढ़िए, बहुत बड़ी बुक नहीं है, शायद 300 350 पेज की बुक होगी। उसमें आपको पूरी डिटेल में चार वैष्णव संप्रदायों की जो फिलॉसफी है, बहुत अच्छे से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने एक बुक लिखकर उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। बट यहाँ पे हम बहुत छोटे रूप में, संक्षेप में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो ब्रह्म संप्रदाय, इसको मध्व संप्रदाय भी कहते हैं, और हम उसी की लाइन है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय।
इनके मेन आचार्य रहे मध्वाचार्य जी, और फिर बाद में हमारे लिए श्री चैतन्य महाप्रभु इसी लाइन में आए। तो हमारे गौड़ियों के जो आ, हमारे आचार्य शिरोमणि हैं, गौड़ीय वैष्णवों के हमारे आचार्य शिरोमणि कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, तत्व क्या है हमारा? जो मध्व संप्रदाय है, प्योर मध्व संप्रदाय है, गौड़िया नहीं, गौड़िया लाइन नहीं, प्योर मध्व संप्रदाय है, उनका जो सिद्धांत है, सिद्धांतों के ना नाम है, चारों संप्रदायों के सिद्धांतों का एक नाम है, तो उस नाम को भी एक्सप्लेन करेंगे। मध्वाचार्य जी ने सिद्धांत दिया शुद्ध द्वैतवाद का, शुद्ध द्वैतवाद, जिसको प्योरिफाइड ड्यूलिज्म कहते हैं इंग्लिश में। शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद का मतलब है द्वैत और अद्वैत, ये दो शब्द समझिएगा। अद्वैत का मतलब, अद्वैत सिद्धांत शंकराचार्य जी ने दिया। अद्वैत, दो नहीं है, दो नहीं है, कौन दो नहीं है? अद्वैत, द्वैत समझते हैं, द्वैत का मतलब होता है टू, बाइनरी, कंप्यूटर की लैंग्वेज में। द्वैत मतलब दो, परमात्मा और जीवात्मा दो अलग अलग, इसको कहेंगे द्वैत। और भाई जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं, तो हो गया अद्वैत। तो शंकराचार्य जी का सिद्धांत ये है कि जी जीवात्मा ही परमात्मा, ये दोनों एक ही हैं, एक ही वस्तु है। ये एक मायावादी सिद्धांत है, इसमें जीव और परमात्मा में कोई भेद ही नहीं रह जाता। इसको क्या कहते हैं? अद्वैत। मध्वाचार्य जी का, हमारा जो मध्व संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय है, मध्वाचार्य जी ने शुद्ध द्वैतवाद दिया। शुद्ध द्वैतवाद का मतलब जीवात्मा और परमात्मा क्या है? डिफरेंट है। द लिविंग एंटिटी एंड द सुप्रीम लॉर्ड आर टू डिफरेंट एंटिटीज। द लिविंग एंटिटी, जीवात्मा और परमात्मा, दो पृथक पृथक भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। ये शुद्ध द्वैतवाद कहलाता है। अभी हम महाप्रभु ने क्या दिया उसको हम बाद में करेंगे। जो श्री संप्रदाय, जो साउथ इंडियन वैष्णव में होता है, इनके मेन प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी रहे। इनको श्री संप्रदाय, श्रीनिवास संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय भी कहा जाता है। इसी में ही एक लाइन है रामानंदी संप्रदाय, वो भी इसी की ही लाइन है। इनके मेन आचार्य रामानुजाचार्य जी रहे। तत्व क्या है इनका? विशिष्ट अद्वैतवाद। अभी ये सब क्या है वो मैं अभी बताऊंगी आपको। रुद्र संप्रदाय, इनके संप्रदाय को विष्णु स्वामी संप्रदाय भी कहा जाता है, वल्लभ संप्रदाय भी कहा जाता है। आजकल जो वल्लभाचार्य जी के फॉलोअर्स हैं, जो श्रीनाथ द्वारा में है, जो जय श्री कृष्ण करके संबोधित करते हैं, ये इनका मेन पुष्टि मार्ग भी जिनको कहा जाता है। इनका सिद्धांत है शुद्ध अद्वैतवाद। कुमार संप्रदाय, यानी कि जो कुमार संप्रदाय जिसके जिसको निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है, निम्बादित्य संप्रदाय भी कहा जाता है, सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। तो निम्बार्क संप्रदाय में आजकल काफी सारे जो बहुत पॉपुलर आजकल हो रखा है निम्बार्क संप्रदाय, उसकी एक शाखा। इनका सिद्धांत है द्वैतवाद का। इनका भी देखिए द्वैत ही है, दो हैं। और हमारा क्या था? मध्व संप्रदाय का शुद्ध द्वैत। यहाँ पे भी द्वैत है, उधर भी द्वैत है, दोनों में ही दो दो है। ठीक है। और श्री संप्रदाय में विशिष्ट अद्वैत है, और और रुद्र संप्रदाय में शुद्ध अद्वैत है। अब इसको समझते हैं क्या होता है, बाद में हम आएंगे कि महाप्रभु ने क्या दिया, महाप्रभु क्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा ब्रह्म संप्रदाय, सेकंड लाइन पढ़ रही हूं। द्वैतवाद फिलॉसफी है, शुद्ध द्वैतवाद की। कंप्लीटली डिफरेंट, द सोल एंड गॉड रिलेशनशिप क्या है कि जीवात्मा और परमात्मा कंप्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं, यानी कि बिल्कुल अलग अलग वस्तुएं हैं। ये कौन बोलता है? ब्रह्म संप्रदाय बोलता है। मध्व संप्रदाय क्या कहता है कि जीवात्मा और परमात्मा बिल्कुल आपस में भिन्न है, कोई इनका
सिमिलैरिटी नहीं है, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। श्री संप्रदाय विशिष्ट अद्वैत है। वो कहते हैं कि ये डिफरेंट तो है बट दे आर इनसेपरेबल। जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग हैं मगर फिर भी इनमें एक प्रगाढ़ एकता भी है, इनसेपरेबल है, एक दूसरे से अभिन्न भी हैं, बट साथ ही साथ अलग भी है। रुद्र संप्रदाय शुद्ध अद्वैत, वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ गॉड येट डिफरेंट। हर चीज भगवान का ही अंश है मगर फिर भी अलग है। अब आप बोलेंगे सब कुछ एक ही जैसा तो लग रहा है माता जी, क्या डिफरेंट है। जब मैंने पहली बार पढ़ी थी ना ये फिलोसफीज, तो मुझे लगा यार इस पे बुक लिखने की क्या जरूरत है भक्ति सिद्धांत महाराज को, ये तो सब एक ही जैसी बातें बोल रहे हैं, बस वर्ड्स ही तो डिफरेंट यूज कर रहे हैं। ऐसी मेरी सोच थी, मुझे लगता है आप में से भी कई लोगों की फिलहाल ऐसी सोच आ रही होगी, सॉरी, ऐसी सोच आ रही है आपकी, हाँ यस माता जी, सेम है लग ना। रहा है तो ऐसे बोल। ही लग रहा है ना कि ये तो भाई ये अलग अलग क्यों नाम रख दिए, विशिष्ट अद्वैत ये द्वैत। तो मैं जब पढ़ी थी, अभी रात को मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैंने बोला हे भगवान, एक तो मुझे वैसे सुना समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से इतनी टफ लैंग्वेज है, भक्ति सिद्धांत महाराज इतनी सॉलिड इंग्लिश में लिखते थे, और मैंने कहा यार ये तो सब तो एक ही जैसा लिख रहा है। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि चारों वैष्णव संप्रदाय की अलग अलग फिलॉसफी, महाप्रभु का कुछ और है तो अब यहाँ तो मैंने आपको स्लाइड में बहुत ही छोटा सा बताया है। अब आप if you are interested go to Bhaktisiddhant Maharaj's book and read it। डिफरेंस है, बहुत सटल लेवल पे डिफरेंसेस है। कुमार संप्रदाय जो है उनका द्वैत अद्वैत है कि बोध की भिन्न भी हैं और सेम भी है, जीवात्मा भगवान से भिन्न भी है और एक जैसा भी है। अच्छा, हमें प्रभुपाद जी ने क्या फिलॉसफी दी है, जो गौड़िया फिलॉसफी है, वो क्या है कि भगवान जीव में और भगवान में भेद है भी और भेद नहीं भी है, भेद है भी और नहीं भी है। तो महाप्रभु की फिलॉसफी पे देखते हैं, इसको कहते हैं, यहाँ देखिए सबसे यहाँ पर मैं इसको वो नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ कर सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए लास्ट में है ब्रह्म संप्रदाय का अचिंत्य भेदा भेद तत्व। अचिंत्य भेदा भेद, भेद है भी और भेद नहीं भी है। अच्छा, तो फिर ये कुमार संप्रदाय वाले भी तो यही कह रहे थे, वापस जाते हैं, नहीं तो तो कुमार संप्रदाय वाले भी तो यही कह रहे थे, बोथ डिफरेंट एंड नॉन डिफरेंट, बोथ डिफरेंट एंड वन। तो फिर क्या डिफरेंस हुआ हम में और मतलब हम गौड़िया जो बोल रहे हैं अचिंत्य भेदा भेद, और वो जो बोल रहे हैं कि ये भी डिफरेंट भी है, जीवात्मा और भगवान सेम भी हैं और अलग भी हैं, तो हमें और इनमें क्या डिफरेंस है। महाप्रभु ने बोला ये तो तुम बोल रहे हो कि सेम है या वो अलग भी है, मगर ये बात को समझ पाना ये किसी के बस की नहीं है, ये अचिंत्य है, हमारे चिंतन द्वारा ये गोचर ही नहीं है ये बात। ये स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन है महाप्रभु का कि जीवात्मा भगवान का अंश है, क्योंकि भगवान का अंश है इसीलिए उसकी क्वालिटीज तो सेम है मगर क्वांटिटी में बहुत फर्क है। बिल्कुल वही प्रभुपाद जी बड़े एग्जाम्पल से भगवत गीता में इस चीज को बताए हैं, पूरी भगवत गीता के फर्स्ट 3-4 चैप्टर्स में प्रभुपाद जी ने ले लेके एग्जाम्पल्स इस बात को बताया है कि एक गोल्ड माइन में से एक पार्टिकल ऑफ गोल्ड है, उसकी भी सेम कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि एक गोल्ड माइन की है, मगर हम गोल्ड पार्टिकल का कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई अपने आप में विशेषता नहीं है, मगर गोल्ड माइन ऐसे भगवान है, भगवान सच्चिदानंद है, भगवान के अंदर सारे वैभव हैं, सारे गुण हैं, सारे दिव्य गुण विद्यमान हैं, भगवान शाश्वत हैं। हम भी जीवात्मा भी भगवान का एक अंश होने की वजह से वो भी सच्चिदानंद है, उसमें भी गुण हैं, उसमें भी सब कुछ है, वो भी इटर्नल है, शाश्वत वो भी है, मगर बहुत भेद है हम में और भगवान में। बिल्कुल दूसरा एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं, जैसे कि
अग्नि, एक बहुत बड़ी फॉरेस्ट फायर हो और एक स्पार्क ऑफ फायर हो। एक स्पार्क ऑफ फायर तो ऐसे ही लॉस्ट हो जाएगा, जैसे हम माचिस जलाते हैं तो एक छोटे छोटे स्पार्क्स निकलते हैं फायर के, वो भी फायर ही है, मगर उनमें कुछ, वो जला नहीं सकते किसी को, कुछ नहीं, उसको वो है तो फायर ही इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट डजेंट हैव एनी पोटेंसी एज कंपेयर टू फॉरेस्ट फायर, बिग फायर। बस वही अणु और विभू का फर्क जीवात्मा और परमात्मा के अंदर है। ऐसा ही भगवान अनंत वैभवशाली है, हम बहुत मिनिस्कुल, हमारे अंदर वो गुण हैं। हम भी सच्चिदानंद है मगर, और भगवान भी सच्चिदानंद है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इट इज द सेम क्वालिटी। हम भी इटर्नल है, भगवान भी इटर्नल है, मगर माया, हम माया में पड़ जाते हैं, भगवान माया में नहीं पड़ते। There is a huge difference between God and the living entity. इस बात को द्वैतवाद कहा जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था ना, वो आप देखेंगे साउथ इंडियन टेम्पल्स में हर भगवान विष्णु की जो मूर्ति होती है, ऐसे उनके जो ऊपर जो एक चार भुजाएं होती है, तो एक भुजा पे ऐसे, और हमारे भी टेम्पल में आपने देखे जय विजय ऐसे ऐसे करके खड़े होते हैं ना, ऐसे होते हैं ना, अब देख लेना अगर नहीं देखा यस तो। यस माता जी, मैं हमेशा सोचती थी ऐसे क्यों है ये। द्वैतवाद, हाँ ओके। ये फिलॉसफी है, द्वैतवाद की फिलॉसफी। माता जी नरसिंह देव के भी एक यस, दो ऐसे या हैं। नरसिंह भगवान का भी ऐसे ही है हमारे टेम्पल में भी। पहले भी हम्म। मैंने शायद किसी क्लास में बताया था, तो आप देखिए कि ऐसे हैं। तो ये भगवान की जो श्री विग्रह है, उसके हर एक आकृति, हर एक मुद्रा का अपना एक बहुत बड़ा फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस होता है। ये भगवान तो सीधा अपनी फिलॉसफी दिखा रहे हैं, भैया दो है, तू अलग है मैं अलग हूँ तू मैं नहीं हूँ, सेवक ही बना रहे बेटा, तेरे लिए यही ठीक है ना। तो ये चार फिलॉसफीज हैं। अब यहाँ से आपने कुछ समझा, अब हम जाएंगे रूपा जी के श्लोक पे, तो अब आपको समझ में आएगा माता जी अब- मेरा एक डाउट था। हाँ, एक बार पढ़ लें उसके बाद फिर डाउट लेते हैं, ठीक है। अच्छा। मली गौरांगी आप ही पढ़ दो, द पर्पस ऑफ द डिस्कशन। द पर्पस ऑफ द डिस्कशंस इन द उपनिषद्स, लेट एक मिनट माता जी। The purpose of the discussions in the Upanishads and Vedanta Sutra is to philosophically establish the personal feature of absolute truth. The impersonalists, however, in order to establish their philosophy, accept these discussions in terms of Lakshana Vritti or indirect meanings. Thus, instead of being Tattvavad or in the search of absolute truth, they become Mayavad or illusioned by the material energy. When Sri Vishnu Swami, one of the four acharyas of the Vaishnava cult, presented these theses on the subject matter of Shuddha Advaitvad, immediately the Mayavadis took advantage of this philosophy and tried to establish their Advaitvad or Keval Advaitvad. To defeat this Keval Advaitvad, Sri Ramanujacharya presented his philosophy as Vishisht Advaitvad, and Sri Madhvacharya presented his philosophy of Tattvad, both of which are stumbling blocks to the Mayavadis because they defeat their philosophy in scrupulous detail. Students of the Vedic philosophy know very well how strongly Sri Ramanujacharya's Vishisht Advaitvad and Sri Madhvacharya's Tattvavad contest the impersonal Mayavad philosophy. Sri Chaitanya Mahaprabhu, however, accepted the direct meaning of the Vedanta philosophy and thus defeated the Mayavad philosophy immediately. He opined in this connection that anyone who follows the principles of Sharirak Bhashya is doomed. This is confirmed in Padma Puran, where Lord Shiva tells Parvati. Shloka padhu ke Mataji? नहीं नहीं, आप My ही dear wife, बोलो। hear the explanations of how I have spread ignorance through Mayavad philosophy. Simply by hearing it, even an advanced scholar will fall down. In this philosophy, which is certainly very inauspicious for people in general, I have misrepresented the real meaning of the Vedas and recommended that one give up all activities in order to achieve freedom from karma. In this Mayavad philosophy, I have described that Jivatma and Paramatma to be one and the same. How the Mayavad philosophy was condemned by Sri Chaitanya Mahaprabhu
and his followers is described in Sri Chaitanya Charitamrita, Antya Leela, 2nd chapter, verses 94 through 99, where Swarup Damodar Goswami says that anyone who is eager to understand the Mayavad philosophy must be considered insane. This specially applies to a Vaishnava who reads the Sharirika Bhashya and considers himself to be one with God. The Mayavad philosophers have presented their arguments in such attractive flowery language that hearing Mayavad philosophy may sometimes change the mind of even a Mahabhagavat or very advanced devotee. An actual Vaishnava cannot tolerate any philosophy that claims God and the living being to be one and the same. देखिए कितनी बड़ी बात है ये। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एक महाभागवत का भी, क्योंकि ये इतने लॉजिकली, और दूसरी बात है शास्त्रों से प्रेजेंट की गई है। बुद्धिज्म में तो कोई वैष्णव भ्रमित नहीं होएगा, क्यों? क्योंकि उसको वो पहले ही बोल रहे हैं कि हम शास्त्रों को नहीं मानते, तो वैष्णव बोलेगा अरे ये शास्त्रों को ही नहीं मानते, इनके पास तो जाना ही नहीं है। और ये और भयंकर है, ये कह रहे हैं हम शास्त्रों को मानते हैं मगर इनका इंटरप्रिटेशन ऐसा लॉजिकली प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि महादेव है ज्ञानियों में शिरोमणि है, और महादेव किसी चीज को लॉजिकली प्रेजेंट करें, गलत सिद्धांत को भी तो इतना लॉजिकली प्रेजेंट किया जाएगा कि इवन महाभागवत की बुद्धि भी फिर सकती है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसलिए बेटा अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मत समझना। प्रभुपाद जी ये बताना चाह रहे हैं कि अच्छा क्या होता है मायावाद दर्शन, जरा मैं पढ़ के तो देखूं क्या है इनकी फिलॉसफी में ऐसा जो इतना ज्यादा बोला जा रहा है कि नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि वी वॉन्ट टू डू द, क्या कहते हैं वो, डेविल हमारे अंदर का, कि अच्छा जो चीज मना की जा रही है वो तो जरूर करनी है। तो इसीलिए बार बार ये बात बताई जाएगी शास्त्रों के अंदर। महाप्रभु स्वयं बताएंगे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी का भी यहाँ पे मेंशन है, वो भी प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत महाराज, आप देखेंगे हर जगह प्रभुपाद जी ने मायावाद इज दिस, मायावाद इज दिस। तो डिवोटीज बड़े ऐसे भी हो जाते हैं कि अरे क्या प्रभुपाद जी कौन मायावादी घूम रहा है यहाँ पर, मतलब क्यों आप इतना बोल रहे हैं। कई बार मतलब मैं जब पढ़ती थी भगवत गीता तो मैं सोचती ये प्रभुपाद जी कौन मायावादी है, हमारे आसपास तो कोई नहीं है, इतना पढ़ा रहे हो आप मायावाद के बारे में। और अगर एक्चुअल में आज की स्थिति में तो बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है, क्योंकि इतने सारे वैष्णव भी हैं जो अ, आजकल यूट्यूब से सब लोग सुनते हैं, और उसके बाद जो है वो वैष्णव भी कई बार इसी प्रकार की बातें कर रहे होते हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान से शास्त्रों के जो दर्शन है हमारा, उसको समझना बहुत जरूरी है। बिना फिलॉसफी को समझे अगर आप भक्ति करते हैं तो ठीक है, अगर आप बिल्कुल अपने गुरुओं के दिखाए गए मार्ग में भक्ति कर रहे हैं तो भी ठीक है, बिना शास्त्र के भी काम चल जाएगा। मगर आप इधर उधर से सुने, कोई भी सिद्धांत उठा लें और किसी से भी सुने क्योंकि वो बड़े अच्छे संत हैं, ये हैं वो हैं, उनकी कथा बहुत लोग सुनते हैं, तो भैया आप के अंदर मायावाद का कीड़ा आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और उसके बाद फिर आप भूल जाइए गोलोक वृंदावन, सब डब्बा गोल हो जाएगा। इसलिए आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस चैप्टर बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट concept, and our not just Prabhupada, not just Bhakti Saraswati Thakur, not just Jeev Goswami, not just Kaviraj Goswami, not just Madhvacharya, सिर्फ हमारा संप्रदाय नहीं, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी संप्रदाय, सब चारों वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्यों ने मायावाद का खंडन किया है और उसके ऊपर बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी, सिर्फ इसीलिए ताकि हम वैष्णव इस सब सिद्धांत के भ्रम में ना पहुंच जाएं। ठीक, अभी बली गौरांगी आपका क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद फिर विल स्टॉप। माता जी एक बार वो वाला स्लाइड दिखाओगे जहाँ पर आपने वो चारों संप्रदाय का आचार्यों के भी नेम थे। उसमें माता जी जो हमारा ये ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, तो उसमें पहले ऐसा लिखा जा रहा था कि पहले इसको मध्वा संप्रदाय बोला जाता था। हाँ जी हाँ जी, उसी में से हमारा ये आया है ब्रह्म मध्वा। ऑफशूट, हाँ ऑफशूट ऑफ दिस। तो ये इसमें से आया है, अलग से स्टार्ट किया गया? नहीं, अलग से स्टार्ट नहीं, क्योंकि महाप्रभु जी ने जिनसे संन्यास तो खैर उन्होंने शंकराचार्य के उनसे लिया था, मगर ईश्वरपुरी जी जो है वो मध्वाचार्य जी की लाइन में ही थे।
महाप्रभु के जो गुरु जी हैं, गुरु महाराज हैं ईश्वरप्रिय जी और हम्म। माधवेंद्र पुरी जी, जो हमारी लीनेज है पूरी, वो सब मध्वाचार्य जी के ही संप्रदाय में थे ना, आगे गुरु शिष्य परंपरा में थे। देन हाउ कम इट नेम्ड एज ब्रह्मध्वा गौड़ीय संप्रदाय? हाँ, क्योंकि जब महाप्रभु एक बड़े आचार्य, स्वयं भगवान ही अवतरित हो गए आचार्य के रूप में, तो जो महाप्रभु और उनके जो अनुयायियों का एक जैसे पूरा ट्री आ रहा था, हम्म। उस ट्री में से एक जो ब्रांच थी, जो महाप्रभु की ब्रांच फर्दर हुई, उस ब्रांच का नाम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है। इट इज अ पार्ट ऑफ द लार्जर मध्व संप्रदाय ओनली, एंड अवर प्रैक्टिसेस आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द मध्व संप्रदाय। अभी आपने वर्ड सुना होगा, मध्वाचार्य तत्ववाद, हम्म। द्रव्यवाद युद्ध। तो वो तत्ववादी है जो मध्वाचार्य जी के का, अगर आप देखेंगे, आप यात्रा में गए थे उडुपी? नहीं माता जी, बट मैं तो अभी से। जो डिवोटीज जाए या गए होंगे मध्वाचार्य, जो वहां पे मध्वाचार्य जी का स्थान है, जो हाँ, प्रकट गॉन। प्राकट्य स्थान है ना, वहां पर हाँ। उडुपी के वहां पे। तो हम्म। और उनके सेवित जो है उडुपी कृष्ण है, और हम्म। मध्वाचार्य स्वयं भीम ही है, भीम जी हम्म। के अवतार हैं। तो वहां पे आप देखेंगे तो वहां पर जो उनका जो फिलॉसफी है ना, वो उनकी फिलॉसफी हमसे स्लाइटली डिफरेंट है। उनका शुद्ध द्वैत है। वो क्या कह रहे हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, दे आर टू डिफरेंट सेपरेट वस्तुस। और हम क्या कह रहे हैं कि दे आर वन एंड सेपरेट एट द सेम टाइम। सेकंड, ये तो फिलोसफिकल डिफरेंस है। सेकंड सेकंड बात ये है कि दे आर टू मच इनटू द रिचुअलिस्टिक वर्शिप। और हमारा जो महाप्रभु के बाद की जो लाइन आई, जो हमारा विद इन द लार्जर सेट ऑफ मध्व संप्रदाय, वी आर अ सबसेट गौड़िया वैष्णवस। वी आर वी फॉलो द टीचिंग्स ऑफ महाप्रभु, and those teachings are more towards the developing love और रागानुगा भक्ति, ब्रज भक्ति, हम्म। और वो भी विप्रलंभ भाव के अंदर, as सो मत। opposed as opposed to the larger madhva संप्रदाय, who also support वैकुंठ भक्ति and वैदी भक्ति। अच्छा, ठीक है। सो ये उसका ब्रांच है। हम्म। डेफिनेटली इट्स नॉट एन अप संप्रदाय। तो माता जी ऐसे ब्रांचेस अप संप्रदाय जो मेरे अब मुझे जो क्लियर हो रहा है कि फिलॉसफी में डिविएशन करके जो एक संप्रदाय निकलता है दैट इज अप संप्रदाय। ऑफ जो कोर्स। नहीं होती, मतलब फिलॉसफी करेक्ट नहीं है उसको लेकर के जो अलग हाँ, है ना। या वो अपसंप्रदाय होता है। अपसंप्रदाय मीन्स जो संप्रदाय, जैसे अपराध, अप। अपराध हाँ शब्द क्या होता है? राधा का उल्टा, हाँ हाँ हाँ। अपराध। ठीक है, जिसमें राधा ना हो, तो आराधना ना हो, वो अपराध। तो ऐसे ही अपसंप्रदाय मतलब जो दिखने में तो लगे कि संप्रदाय है, मगर वो संप्रदाय की टीचिंग्स को फॉलो ना करे, वो अपसंप्रदाय। संप्रदाय, तो एक एक संप्रदाय में से भी उसकी फर्दर ब्रांचेस हो सकती हैं। यस, अब आप देखिए कुमार संप्रदाय, जो निम्बार्क संप्रदाय है, हम्म। उसमें निम्बार्की बहुत सारे, आप वृंदावन में देखते हो ना कितने निम्बार्की आश्रम होते हैं। हम्म। और उनका मेन वो होता है हम जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र है उनका, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये उनका मेन मंत्र है। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय का। और आपने देखा निम्बार्कियों के बहुत सारे आश्रम, आप तो वृंदावन में रहते हो, आप जानते हो। अच्छा, अब ये जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, जो आजकल बहुत फेमस है, वो भी हाँ। निम्बार्क का ही ऑफशूट है। वो उन्हीं का ही एक सब ब्रांच है। बट उनका जो वो है, वो उनका मंत्र अलग है, उनके हम्म। आचार्य डिफरेंट है, विद इन द सेम बिग हाउस ऑफ कुमार संप्रदाय। हम्म। दे आर डिफरेंसेस, इवन इन प्रैक्टिस दे हैव डिफरेंसेस, हम्म। है ना? हाँ, सो क्या वो अपसंप्रदाय है? ना, क्यों? नहीं, राधा वल्लभ है। नो अच्छा। नो, सम पीपल से दैट देयर इज, अब ये ना एक्चुअली क्या है, कंट्रोवर्शियल हाँ, है। ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, तो इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, लेट्स नॉट डिस्कस दिस, क्योंकि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मगर इसका कोई फिलोसफिकल बैकग्राउंड नहीं है, और ना ही आजकल की डेट में देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी प्रकार से अपसंप्रदाय है। ठीक है।
ठीक है। मगर जो निम्बार्क संप्रदाय, अगर आप जो नॉर्मल जो निम्बार्क संप्रदाय के मंदिरों को आप देखेंगे, तो वहां पे वो ललिता सखी की आराधना होती है। और आप देखें राधा कुंड पर, ललिता कुंड के साइड में निम्बार्क आश्रम है, जिसमें राधा ललिता बिहारी जी हैं। देखा है ना? यस यस माता जी। ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर में है ना? हाँ। तो वो निम्बार्क आश्रम है। इनका मेन ग्रंथ कुमार संहिता है, जो चार कुमार, सनत कुमार संहिता। और जब आप सनत कुमार संहिता पढ़ेंगे तो उसमें पूरी वही गोलोक, राधा कृष्ण, यही सब बातें हैं। अच्छा। हाँ, पूरा आप अब डाउनलोड करके देख लो कुमार संहिता। ठीक है। तो मगर अपने जी। अपना ही पढ़ ले माने। यही तो, बस यही तो प्रॉब्लम है कि, और चलो खैर कोई बात नहीं। तो मगर अब आप देखेंगे नॉर्मली जो इस तरीके से जो ऑफशूट्स हैं, वो ज्यादातर अपने आचार्यों की पद गाते हैं रादर देन कुमार संहिता पढ़ने के। जैसे नारद कुंड पे भी इन्हीं का ही, निम्बार्की है वो इलाका, नारद कुंड पे ना, आप हम्म। जाते हैं नारद कुंड पे, तो वहां पर भी जो निम्बार्की इलाका है, निम्बार्की वैष्णव ही वहां पे उसको चलाते हैं। और उनकी जो डीटी है हंस भगवान, नारद जी, चार कुमार, है ना वहीं पर भी हाँ हाँ। ना, या सो एक बार मैंने उनसे, उन लोगों से पूछा था कि आप क्या कुमार संहिता पढ़ते हो, क्या आपका व्हाट फिलोसफी यू रीड? तो बोले नहीं नहीं, हम पद गाते हैं, अपने रसिकों के पद गाते हैं केवल। ठीक है। तो बहुत अच्छा है। अब हमारे भी यहाँ पे क्या है कि अगर हम बोले रूप, हम तो रूपानुगा गौड़ीय वैष्णव हैं। ठीक है। हम्म। तो हम गौड़ियों में भी एक और फर्दर लाइन है, हम रूपानुग। हम्म। ठीक है, कि बिल्कुल ही ओनली रूप गोस्वामी एंड ऐसे उस तरीके से। तो हम लोगों के लिए भी क्या है कि जो मेन अथॉरिटी है वो हमारे आचार्यों के ग्रंथ हो जाते हैं। ऑफ कोर्स भागवत गीता, भागवत और ये सब चीजें हैं, मगर हमारा फिर मेन ग्रंथ चैतन्य चरितामृत हो जाता है। मगर मध्व संप्रदाय के अंदर कोई बोले कि चैतन्य चरितामृत, तो बोलेंगे कि वो तो गौड़ियों का है। हम्म। हम तो मध्वाचार्य जी की जो महाभारत पर उनकी टीकाएं और ये सब हैं, और जो क्या कहते हैं, वेदांत सूत्र पर उनकी टीकाएं हैं, उनको वो ज्यादा महत्वता देते हैं। तो ओके। इन इन जनरल, मतलब बेसिकली यू आर विद इन द बिग यूनिवर्सिटी, दे आर डिफरेंट कॉलेजेस लाइक हम्म। दैट। ओके। थैंक यू माता जी। चलिए, और कोई क्वेश्चन, या फिर हम छोड़ें यहीं पर ही आगे? अब मैंने जो मेन जो आप लोगों को डिफरेंस बताना था वो बता दिया। अब उस चैप्टर को हम फटाफट अगली बार कंप्लीट कर देंगे। ये महाप्रभु क्या क्या प्रीच करेंगे, मगर महाप्रभु क्या प्रीच करेंगे वो समझने के लिए भी हमें थोड़ी सी पीपीटीज चाहिए थी, नहीं तो हमें प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं और महाप्रभु क्या बताने वाले हैं वो भी हमें डब्बा गोल हो जाता। ठीक है। चलिए, यहीं पर स्टॉप करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। हरे कृष्ण बाबा जी, बहुत अच्छे से समझा दिया। हरे कृष्ण।